व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल कदीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़ख़िही। वअलमू अन्न फ़ीकुम रसूलल्लाहि लौ युतीउकुम फ़ी कसीरिम मिनल अम्रि लअनित्तुम वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम व कररह इलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। उयूब और नकाए से पाकीज़ा तमाम किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए, और दुरूद व सलाम शफ़ीउल लिल मुज़निबीन ख़ातमुन नबिय्यीन रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। गुज़िश्ता खुतबात से आप सहाबा किराम बिलखुसूस सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाक़िब सिमात फरमा रहे हैं। आज के खुतबा जुमा में सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी शख्सियत, दीन इस्लाम में उनका मकाम, अल्लाह तबारक व ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे मोहब्बत, इस हवाले से चंद बातें गोश गुजार की जाएंगी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अबाओ अजदाद से रिश्तेदार भी हैं, और रिश्तेदार होने के साथ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये शरफ़ भी हासिल है, सबसे पहले जिन 10 अफराद ने दीन इस्लाम को कबूल किया उनमें हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार होता है। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। कुरान मजीद की इस आयत करीमा का मिस्दाक हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये शरफ़ भी हासिल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको सीरत व किरदार में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शबी यानी उनका मुशाबे करार दिया है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शक्ल व सूरत में, आदात और अतवार में
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे हैं। हज़रात, इसके साथ साथ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये शरफ़ भी हासिल है कि जिन लोगों ने इस्लाम की खातिर सबसे पहले हबशा की सरजमीन की तरफ हिजरत की, उनमें हज़रत उस्मान का शुमार भी होता है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हज़रत उस्मान वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने अल्लाह के लिए और दीन इस्लाम के लिए अपने अहल व अयाल के साथ हिजरत की है। और सिर्फ एक दफ़ा हिजरत नहीं की, बल्कि हबशा की तरफ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 दफ़ा हिजरत की, और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिजरत के बाद उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना की हिजरत भी की है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये शरफ़ भी हासिल है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 बेटियों का निकाह एक के बाद दूसरी का, एक के बाद दीगरे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुआ, और फिर उनकी वफ़ात के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दूसरी बेटी सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत उस्मान के साथ हुआ। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 3 दामाद हैं। हज़रत उस्मान दोहरे दामाद हैं, हज़रत अली और हज़रत अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब जिस तरह इस्लाम सबसे पहले कबूल करने वालों में हज़रत उस्मान का शुमार होता है, इसी तरह फ़ज़ाइल में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हम सबसे अफजल और बरतर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को समझते थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को समझते थे, और हज़रत उमर के बाद हम सबसे अफजल और बरतर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को समझते थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन शख्सियात में भी शामिल हैं कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा माल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मुसलमानों पर खर्च किया है। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए, मक्का में पानी की किल्लत नहीं थी क्योंकि वहाँ ज़मज़म का कुआं मौजूद था, और मदीना में पानी की किल्लत थी। कुआं जो है उसका मालिक एक यहूदी था जो महंगे दामों पर पानी फरोख्त करता था। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी ख़तीर रकम कि आज के दौर में अगर उसे पाकिस्तानी करेंसी में तकसीम किया जाए या बदल किया जाए उसका, तो 20 करोड़ से ज़्यादा रकम खर्च करके हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दिन की बारी के लिए कुआं ख़रीदा कि एक दिन जो है वो मुसलमानों के लिए और एक दिन जो है वो दीगर जो लोग हैं वो इस्तेमाल करेंगे। तो जब मुसलमानों की बारी होती, पानी बग़ैर कीमत के और पैसों के दिया जाता, तो गैर मुस्लिम लोग भी आ जाते उसी दिन, तो बहुत ज़्यादा रश होता। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाद में कुएं का जो दूसरा हिस्सा था उसको भी ख़रीद के मुसलमानों के लिए वक़फ़ कर दिया, इंसानों के लिए वक़फ़ कर दिया, और उसी कुएं से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़ानदान
अहले बैत, हज़रत अली, हसनैन करीमैन, सैयदा फ़ातिमा और दीगर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन उस कुएं का पानी पिया करते थे। और मदीना में ऐसे दिन भी आते थे कि जब उस कुएं के अंदर भी पानी नहीं रहता था, मौसम की शिद्दत की वजह से कमी हो जाती और पानी उसमें खुश्क हो जाता था। जैसा कि एक हदीस में आता है कि एक सख्त दोपहर में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्यास की शिद्दत की वजह से अपने घर से निकले। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले तो हज़रत अबू बकर के साथ मुलाकात हुई। फरमाया, अबू बकर, इतनी दोपहर में घर से बाहर क्या कर रहे हो? तो कहने लगे, या रसूलल्लाह, आप बाहर तशरीफ़ क्यों लाए हैं? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, पानी की प्यास की वजह से। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि या रसूलल्लाह, जिस चीज़ ने आपको घर से बाहर निकाला है इस दोपहर में, प्यास की वजह से मैं ही निकला हूँ। इसी तरह जब दोनों नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और प्यारे सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े तो हज़रत उमर से मुलाकात हुई। तो दोनों ने हज़रत उमर से पूछा कि आप बाहर क्या कर रहे हैं? तो वो कहने लगे, जी आप बताएं, आप इस दोपहर में बाहर क्या कर रहे हैं? तो बताया कि हम तो प्यास की शिद्दत की वजह से बाहर निकले हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं भी प्यास की शिद्दत की वजह से, घरों में पीने के लिए पानी नहीं होता था। तो एक अंसारी ने इन तीनों बुजुर्गों की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों बेमिसाल जो जानसार है, इनकी अपने बगीचे के अंदर पानी के साथ, मीठे पानी के साथ मेहमानी की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, अल्लाह तबारक व तआला को पानी के इन घूंटों का भी हिसाब देना पड़ेगा। ये हालात थे। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला तुझे एक कमीज़ पहनाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो कमीज़ और लिबास है, इससे मुराद इक़्तिदार और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। लोग उतारने की कोशिश करेंगे लेकिन उसे उतारना मत। दूसरी हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद पहाड़ पर खड़े होकर ये कहा था, ऐ ओहद पहाड़ ठहर जा, तुझ पर अल्लाह का नबी है, एक सिद्दीक है और दो जो हैं वो अल्लाह की राह के शहीद हैं, एक उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये किस तरह खलीफा बने हैं, यहां पर मैंने बात छोड़ी थी गुज़श्ता खुतबा जुमा में। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जख्मी कर दिए गए, जिन जख्मों की वजह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए, तो जख्मी होने के दौरान उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अगर मैं किसी को नामजद ना करूं तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में किसी को खलीफा नामजद नहीं किया, और अगर मैं नामजद किसी को खलीफा कर दूं तो अबू बकर सिद्दीक जो मुझसे बेहतर हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नामजद किया है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अमल को जमा कर दिया, किसी अकेले का नाम भी नहीं लिया, और 6 अफराद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात में से सबसे बेहतरीन, उनका नाम लिया कि इन 6 अफराद में से किसी एक को अपना खलीफा बना लो। एक हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत साद, इन तीनों में से 2 सहाबी ऐसे हैं
कि जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान जाएं। बड़ी उनकी शान है। अब 3 सहाबा हैं, एक उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो ये समझते थे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे कमीज़ पहनाने वाली बात की है, तो इससे मुराद हुकूमत की जिम्मेदारी है। दूसरे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद हैं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि अगर तुम दोनों में से मैं किसी को नामजद कर दूं तो किसी को इतराज़ तो नहीं है? कहने लगे जी बिल्कुल कोई इतराज़ नहीं है। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने लोगों से मशवरा किया, मुहाजिरों से, अंसारियों से, नौ मुस्लिमों से, मुसाफिरों से, औरतों से, हत्ता कि मैंने बच्चों से भी मशवरा किया, तो लोगों के दिलों में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत और उनका एहतराम और उनकी हया जो है वो ज़्यादा थी। तो नमाज असर के बाद मस्जिद नबवी के अंदर अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले हज़रत उस्मान को मुखातब किया, उस्मान अगर मैं अली को खलीफा बनाऊं तो बैत करोगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल करूंगा। फिर हज़रत अली से पूछा कि उस्मान को मैं अगर खलीफा नामजद करूं तो बैत करोगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल करूंगा। तो फरमाने लगे, मैं इन तमाम लोगों की मौजूदगी में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को खलीफा नामजद करता हूँ। और हज़रत उस्मान के हाथ पर सबसे पहले जिस शख्सियत ने बैत की है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और ये इंतहाई खूबसूरत इक़्तिदार और जिम्मेदारी देने का तरीका है। आज जिस बदबूदार माशरे में हम रहते हैं, यहाँ एक दूसरे को इक़्तिदार के लिए कत्ल करना, एक दूसरे के ऐब तलाश करना, इसकी जो गूंज है वो ख़त्म कर दें, आवाज़ सादा कर दें। इक़्तिदार के लिए एक दूसरे को कत्ल करना, एक दूसरे के ऐब तलाश करना और इक़्तिदार के लिए एक दूसरे की टांगें खींचना, उसका नतीजा आज मुल्क की मुआशी हालत जो है वो इतनी ख़तरनाक है कि जिसकी मिसाल 70 साल जो गुज़िश्ता हैं उसके अंदर नहीं मिलती। मेरे भाइयों दोस्तों, हम रियासत मदीना की बात तो करते हैं, लेकिन रियासत मदीना उसकी एक खूबी जो है वो भी हमारे मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है। ना अदलो इंसाफ में, ना मसावात में, ना गुरबा और मसाकीन की खिदमत करने में, ना ताजरों को तिजारत की राह हमवार देने में कि ताजरों के लिए तिजारत की जो राह है वो हमवार कर दी जाए, ऐसा भी नहीं है। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत नसीब फरमाए और इनको अपने किए हुए वादे जो हैं वो पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों दोस्तों, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन अफराद के अंदर शामिल हैं कि जिनकी शर्म व हया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे ज़्यादा किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा तशरीफ़ फरमा थे और आपकी मुबारक टांगों से कपड़ा जो है वो हटा हुआ था। अबू बकर सिद्दीक आए, आप वैसे ही बैठे रहे। उमर बिन खत्ताब आए, आप वैसे ही बैठे रहे। जब हज़रत उस्मान आए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ौरन अपने लिबास को दुरुस्त किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल पर जब सहाबा किराम को ताजुब हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उस बंदे की हया क्यों ना करूं जिसकी हया आसमान के फरिश्ते करते हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन अफराद के अंदर शामिल थे कि जिनकी हया आसमान के फरिश्ते किया करते थे।
मेरे भाइयों दोस्तों, मैंने उनके खलीफा बनने का अमल भी बताया और आपको ये भी बताया कि सबसे पहले उनके हाथ पर बैत करने वाले हज़रत उस अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जिन्होंने हज़रत उस्मान के हाथ पर बैत की। अब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी चंद ऐसी खूबियां कि जिनकी वजह से वो तमाम सहाबा किराम में सबसे ज़्यादा मुमताज़ थे। उनकी पहली खूबी, वयुतीमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा। सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला की राह में सदका और खैरात करने वाले हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनकी दूसरी खूबी, सबसे ज़्यादा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जंगी सामान मुहैया करने वाले। जो ग़ज़वा तबूक है, जिसको ग़ज़वा जैशुल उसरा कहा जाता है, इस ग़ज़वा में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब भी ऐलान किया तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मांग पर, आपकी ख्वाहिश पर लब्बैक कहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार उनको जन्नत की बशारत दी। और सिर्फ जन्नत की बशारत नहीं दी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज के बाद उस्मान कोई भी नेक अमल ना करे, जन्नत जाने के लिए उनके ये आमाल ही काफ़ी। यानी ये वो वाहिद शख्सियत हैं जिनको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से बेशहा मर्तबा बार बार जन्नत की बशारत दी है कि उस्मान जो है वो जन्नती है। जैसा कि हदीस के अंदर आता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक डेरे पर तशरीफ़ फरमा थे। अबू मूसा अल अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस को बयान करते हैं। फरमाते हैं, अबू बकर सिद्दीक आए, मैंने अल्लाह के नबी से पूछा, अबू बकर आए हैं, फरमाया उसको इजाज़त दे दो और ये भी बताओ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जन्नत अता की है, वबश्शिरहु बिल जन्ना। फिर हज़रत उमर आए, अबू मूसा अल अशरी ने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा, उमर बिन खत्ताब आए हैं, फरमाया आने दो, वबश्शिरहु बिल जन्ना, और जन्नत की उसको बशारत भी दो। हज़रत उस्मान आए तो अबू मूसा अल अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, उस्मान आए हैं तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बश्शिरहु बिल जन्ना, उसको जन्नत की बशारत भी दे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दूसरी बड़ी खूबी क्या थी कि कुरान मजीद की बड़ी कसरत के साथ तिलावत करते थे। हत्ता कि जब दुनिया से गए हैं, शहीद हुए हैं, फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह, इन अल्फाज पर थे और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। यानी बहुत कसरत से कुरान मजीद की तिलावत करने वाले थे। आज उलमा, हुफ़ाज़, कुर्रा और आइम्मा जो हैं, उनके अंदर एक बहुत बड़ी कोताही पाई जाती है। हमारी मसाजिद के अंदर, मदारिस के अंदर भी, हमारे घरों में भी कुरान मजीद की जो तिलावत है वो उठती चली जा रही है। पहले क्या था, लोग खुतबा के लिए आते थे, कुरान मजीद पकड़ कर तिलावत करते थे। आज ये चीज़ें नज़र नहीं आती। पहले क्या था, दादियाँ और नानियाँ और दादे और माएँ और बाप घरों में बड़े साइज़ का जो कुरान मजीद है उससे तिलावत करते थे। उस दौर में लेंस और जो ऐनकें हैं ये आम नहीं होती थी और बड़े बड़े लफ्ज़ों के कुरान मजीद होते थे और हर घर के अंदर तिलावत होती थी। आज घरों के अंदर ये चीज़ नज़र नहीं आती। मेरे भाइयों, उसका नतीजा क्या है? बीमारियां आम हैं, घरों में लड़ाइयां आम हैं, बेहयाई आम है, बेसब्री आम है और गुस्ताखी वालिदैन की आम है। ये घर में कुरान मजीद की तिलावत ना करने के फितने हैं। मैं सही मुस्लिम की एक हदीस सुनाना चाहता हूँ। ये आज के खुतबा जुमा और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत का सबक है जो आप अपने पल्ले बांध लें।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 रोशन सूरतों की तिलावत किया करो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा हुक्म है कि जिस पर अक्सरियत अवाम तो बड़ी दूर की बात है, उलमाए किराम, बड़े मैं अदब से कहता हूँ, उन्होंने भी अमल छोड़ दिया है। मौजूदा दौर में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान जो है, इस पे अमल बहुत कलील, शायद लाखों में कोई एक आदमी करता हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सूरत बकरा और आले इमरान की तिलावत करेगा, क़यामत की हौलनाकियों और सख्तियों में ये उसके लिए बादल बनकर आ जाएंगी, पढ़ने वाले के लिए झुंड बनकर आ जाएंगी। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ास तौर पर इरशाद फरमाया बकरा की तिलावत किया करो, सूरत बकरा की। सूरत बकरा पढ़ने के 3 फ़ायदे हैं। फरमाया पहला फ़ायदा, इसका पढ़ना जो है बरकत है। लोगों में ये जो बात मशहूर है कि सूरत वाक़या से रिज़्क़ की तंगी ख़त्म होती है, इस बात में कोई शक नहीं कि कुरान मजीद जिस नीयत के साथ पढ़ा जाए, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की उस नीयत को अता करता है। लेकिन ये जो असल फ़ायदा है, ये सूरत बकरा के साथ है कि सूरत बकरा पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला माली फरावानी, रिज़्क़ से मुराद माल भी है और रिज़्क़ से मुराद औलाद भी है। अल्लाह ताला सूरत बकरा की मुस्तकिल तिलावत करने से माली फरावानी भी अता करता है, नेक बीवी और नेक खामद भी अता करता है, और दुनियावी जो बरकतें हैं परवरदिगार वो भी अता करता है। ये मेरे लफ्ज़ नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज़ हैं। इक़राऊ सूरतल बकरा, सूरत बकरा की तिलावत किया करो। अपने दफ्तरों में, अपनी फैक्ट्रियों में, अपनी दुकानों पे, अपने कारोबारों पर, अपने घरों में सूरत बकरा की तिलावत किया करो। इसका पहला फ़ायदा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये बरकत है। इसका दूसरा फ़ायदा फरमाया जो इसको छोड़ दे हसरत है। हसरत क्या होती है? हाय मैं काश ये काम कर लेता और मुझको ये फ़ायदा मिलता, काश मैं फलां गाहक को सौदा दे देता, काश मैं ये जगह ना बेचता, काश मैं ये काम कर लेता। तो ये हसरत जो है ये सूरत बकरा को छोड़ने से आती है, तो बरकत भी है। और मायूसियां क्या है कि आपके बच्चों के पास नेमतें नहीं है, गाड़ी नहीं है, कि आप कहते हैं काश हमारे पास भी गाड़ी होती, काश हमारे पास भी मोटरसाइकिल होती, काश हमारे पास भी अपना घर होता, काश हमारी बेटी का रिश्ता भी फलां अच्छे घर में हो जाता। तो ये हसरत है। अगर आप चाहते हैं ना कि ये हसरतें आपकी ज़िंदगी से निकल जाएं, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है सूरत बकरा की तिलावत किया करो। सुभान अल्लाह। ये 2 फ़ायदे हैं, ये हदीस सही मुस्लिम में है। और इसका तीसरा फ़ायदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बतला है, बतला बा और त्वा, बतला जो है वो कभी भी तुम्हारे ऊपर गालिब नहीं आएंगे। बतला से मुराद क्या है? फरमाया जादूगर, बतला से मुराद दुश्मन, बतला से मुराद हासिद। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत हमें क्या सबक देती है कि आप कसरत से सदका और खैरात करें और आप कसरत के साथ कुरान मजीद की बिलखुसूस सूरत बकरा की तिलावत किया करें। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी तीसरी खूबी क्या थी? सहाबा किराम कहते हैं जब भी आखिरत का जिक्र होता हम सबसे ज़्यादा हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आंसू बहाया करते थे। इतने आंसू बहाते, इतना रोते, हत्ता कि जो उनकी दाढ़ी है वो रोने के साथ, आंसुओं के साथ भीग जाती थी, तर हो जाती थी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी सीरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत की इत्तिबा है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची पैरवी है। सफ़र में थे, उनकी बेटी फौत हो गई, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की।
वापिस आए, सीधा अपनी बेटी की कब्र पर गए। हजरात, ईमान वालों के लिए बेटियां ये सांस हुआ करती हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां अता की, दोनों की उसने परवरिश सही की, जरूरियात को पूरा किया, अच्छी जगह शादी की, मेरे साथ जन्नत में इस तरह होगा जिस तरह ये 2 उंगलियां मिली हुई हैं। जिस खुश नसीब की 3 बेटियां हैं या 3 से ज्यादा बेटियां हैं, अल्लाह की कसम वो खुश नसीब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी 3 बेटियां हैं वो बेटियां उसके लिए ढाल बन जाएंगी, अपने बाप को जहन्नम के अंदर नहीं जाने देंगी। बेटियां जो है अल्लाह की रहमत है और बड़ी उनसे जज्बाती अकीदत होती है। अपनी बेटी की कब्र पर आए तो कब्र ना जमीन से ऊंची थी। आते ही कहा कि ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन और सुन्नत के खिलाफ है। किसने इसको ऊंचा बनाया है? इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपकी हिदायत के मुताबिक बनाओ। हमारे अंदर ये जो दिलों की सख्तियां हैं, इसका बुनियादी सबब क्या है कि हम अल्लाह तबारक व तआला के डर से रोते नहीं हैं, आखिरत की फिक्र नहीं करते। माँ बाप के साथ दुनिया में मोहब्बत का इजहार करने वाले माँ बाप की मौत के बाद कितने गाफिल हो जाते हैं कि लोगों के प्यारों की लाशें सावन भादों, सौन भादरों, सावन भादों बारिशों के मौसम में नंगी तैरती हुई नजर आती हैं और कोई उन पर मट्टी डालने के लिए तैयार नहीं होता। अल्लाह के लिए उनकी सीरत से ये सबक भी अपने अंदर दाखिल करें कि हमने अल्लाह ताला की मोहब्बत में, हमने आखिरत की फिक्र में अल्लाह के सामने आंसू बहाने हैं। ये खूबी भी मिन हैसुल कौम हमारे अंदर से निकल चुकी है और ये खूबी हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की थी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी चौथी खूबी हमारे हुक्मरानों के लिए, मुख्तदर हलकों के लिए, कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु इंसाफ के अंदर बड़े कड़े और बड़े सख्त मिजाज थे। कोई अपना या बेगाना जुर्म करता तो जिस तरह अपने और बेगाने प्यारों के लिए और बेगानों के लिए म्यार और है, इमरान के लिए म्यार और है, नवाज शरीफ के लिए म्यार और है, जरदारी के लिए म्यार और है, न जाने ये क्या कुछ कर रहे हैं। जिस जमीन पर इंसाफ का म्यार और होगा, इस फितने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को, हुक्मरानों को आपस में लड़ा देगा। और आज मुल्क तबाही के जिस दहाने पर पहुंचा है, उसका एक बुनियादी सबब यह है कि यहाँ अमीर और गरीब के लिए इंसाफ में फ़र्क है, तगड़े और माड़े के लिए फ़र्क है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीबी आदमी ने शराब जब पी तो उन्होंने ये नहीं किया कि काजी कोड़े लगा दे या सिपाही लगा दे, खुद उन्होंने अपने हाथ से उसको सजा दी ताकि दुनिया को पता चल जाए कि खलीफा का कोई करीबी और अजीज भी जुर्म करेगा तो उसको सजा मिलेगी। उनकी सीरत जो है उसमें हमारे हुक्मरानों के लिए पैगाम है। ये यहूदो नसारा का निज़ाम है कि जब कोई तगड़ा जुर्म करता तो उसको छोड़ देते, चोर दरवाज़ा देते, और जब कोई गरीब पकड़ा जाता, यहाँ पर जो बकरी चोर है, मामूली चोर है, जो खाने के लिए, बच्चों के पेट के लिए चोरी करता है, वो तो सालों साल जेल के अंदर रहता है। और जो अरबों खरबों ज़कात का माल, मुल्क का माल डकार जाता है, वो मुअज़्ज़ज़ बनकर इक़्तिदार में रहता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी खुफिया ताकतों को, हमारे हुक्मरानों को हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। और आखिरी बात आज के खुतबा जुमा की, मैं हूँ या आप, हम जितने भी मुसलमान हैं, कहीं ना कहीं आकर हम अपने इस्लाम को अपने दुनियावी मफादात के लिए छोड़ देते हैं। भाई बड़ी माजरत के साथ हम सब जितने भी लोग हैं ईमान की कमज़ोरी का शिकार है। मैं किसी को इस्लाम से बाहर नहीं निकाल रहा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि हम मामूली मफाद के लिए, दुनिया के मामूली मफाद के लिए, दुनिया के मामूली मफाद के लिए हम
कहीं ना कहीं इस्लाम से बेवफाई कर जाते हैं। हज़रत उस्मान क्या कहते हैं, फरमाते हैं जब से इस हाथ ने अल्लाह के नबी के हाथ को छुआ है, अल्लाह की कसम है मैंने कभी इस हाथ से ना खयानत की है, ना कभी गुनाह किया है, ना इस्लाम से कभी बेवफाई की है। तो हम पैदाइशी मुसलमान हैं, हमें दुनिया से बेवफाई करनी चाहिए, लेकिन इस्लाम से कभी भी बेवफाई नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला जब तक ज़िंदा रखे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और आपकी इत्तिबा में सहाबा किराम की सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।